नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। आइए रुख करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य खबरों की तरफ। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 3,719 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 3,647 मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं। साथ ही प्रदेश में 136 मौतें भी हुई हैं। सोमवार को अल्मोड़ा में 200, बागेश्वर में 46, चमोली में 449, चंपावत में 153, देहरादून में 752, हरिद्वार में 464, नैनीताल में 106, पौड़ी में 205, पिथौरागढ़ में 180, रुद्रप्रयाग में 226, टिहरी गढ़वाल में 299, उधम सिंह नगर में 410 और उत्तरकाशी में 229 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने हर विकासखंड में एक कोविड केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। साथ ही हर विकासखंड में एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। ये कंट्रोल रूम कोविड केयर सेंटर को मैन पावर उपलब्ध कराएगा। ये जानकारी सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने दी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेस्टिंग लैब भी हो, जिससे गांव-गांव जाकर लोगों की सैंपलिंग हो सके। उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए मुख्यालय ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत 55 वर्ष से अधिक गर्भवती महिला पुलिसकर्मी या जिनकी संतान 1 वर्ष से कम हो, उनको कोविड ड्यूटी से मुक्त किया गया है। उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता डॉक्टर नीलेश आनंद भरड़े ने बताया कि दूसरी लहर में भी अब तक 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कुछ पुलिसकर्मियों के परिवार भी संक्रमित हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी को अब कोरोना मरीज के इलाज के तरीके से हटा दिया है। अब देश में मरीजों का इस थेरेपी से उपचार नहीं किया जाएगा। कोरोना संक्रमित मरीजों की जिंदगी बचाने में प्लाज्मा थेरेपी असरदार साबित नहीं हो रही थी। इसके इस्तेमाल के बावजूद संक्रमितों की मौत और उनकी बीमारी की गंभीरता को कम नहीं किया जा सका। स्वास्थ्य मंत्रालय की एम्स और ICMR और कोविड नेशनल टास्क फोर्स के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। भारत सरकार ने एक बार फिर वाहन के चालान से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल से ज़्यादा है तो आपको बाइक पर संभल कर निकलने की ज़रूरत है। नए मोटर व्हीकल एक्ट 2 व्हीलर पर 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को अब तीसरी सवारी माना जाएगा। नए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान कट सकता है। इसके साथ ही अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको पहली बार में 10,000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और दूसरी बार में ऐसी गलती करने पर 2 साल की जेल और 15,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रक्रिया जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि जिन बच्चों ने कोविड-19 के कारण उनके माता और पिता दोनों को खो दिया है, उन्हें जिला बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा। समिति बच्चे की तत्काल ज़रूरतों का पता लगाएगी और बच्चे के पुनर्वास के लिए उचित आदेश पारित करेगी। समिति या तो बच्चे को देखभाल करने वाले को ही सौंप देगी या उसे संस्थागत या गैर संस्थागत देखभाल में रखने के लिए आदेश देगी। पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग मामले में गिरफ्तार चारों TMC नेताओं को CBI की विशेष अदालत से मिली जमानत पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय की है, जिसके बाद कोलकाता में निज़ाम पैलेस यानी CBI दफ्तर के बाहर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा और बवाल किया। वैक्सीन को लेकर सवाल उठाने वाले पोस्टर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल करके मांग की गई कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसे रद्द किया जाए। इसके पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मुझे गिरफ्तार करो। कुल मिलाकर वैक्सीन की फिक्र सियासी जिक्र में तब्दील हो रही है और संकट के वक्त यही बात ज़्यादा खतरनाक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की असंवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए हैं। ADR ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया उचित न होने की वजह से चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर शंका पैदा होती है। गैर सरकारी संगठन ADR ने सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम या चयन समिति के जरिए चुनाव आयोग में नियुक्ति किए जाने का आदेश देने की मांग की है। कोरोना पर बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सोमवार को एक बैठक हुई। इस बैठक में बताया गया कि कोविड प्लेटफॉर्म अगले हफ्ते तक हिंदी के साथ 14 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो जाएगा।
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, फार्मा मंत्री मनसुख मांडविया, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल भी शामिल हुए। देश और प्रदेश की इन खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।